बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियोस से मुताल्लिक अपना फीडबैक, अपनी राय का इजहार लाजमी करें। इससे हमें पता चलेगा कि मेरी वीडियोस आप तक कैसे पहुंच रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान और ख़ासतौर पर इस्लामाबाद से जो अब से थोड़ी देर पहले सबसे बड़ी खबर आई है उससे मुताल्लिक आप डिस्कस करेंगे और इस खबर के जो असरात हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत के ऊपर किस तरह के पड़ेंगे वो आपको बताते हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने अब से थोड़ी देर पहले एक फैसला जारी कर दिया है और ये फैसला सुनते ही नवाज शरीफ के पैरों तलों से ज़मीन निकल चुकी है। जी हाँ, नवाज शरीफ इस तैयारी में थे कि वो पाकिस्तान पहुंचेंगे और वहां पर जाकर चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। ये उनका ख्वाब चिकनाचूर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने फैसला जारी किया है। ये फैसला 10-5 की अक्सरियत से जारी किया गया है। 5 जजेस ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है, लेकिन 10 जजेस ने इस फैसले को तस्लीम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की जानिब से जो अप्रैल में कानून साजी की गई थी इस साल, उसको बरकरार रखने का हुक्म जारी कर दिया है। पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया था जिसके तहत ये पाकिस्तान में तय किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस होंगे वो अकेले किसी भी केस का सो मोटो एक्शन नहीं लेंगे, बल्कि एक कमेटी होगी जो ये फैसला करेगी कि किस केस से मुताल्लिक सो मोटो एक्शन लेना है या फिर नहीं। ये कानून नाफिजुल अमल हो चुका था, लेकिन जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उमर अता बंदियाल, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से 1 या मेरा ख्याल है 2 रोज कबल इस कानून को कलअदम करार दे दिया था और पार्लियामेंट की जानिब से जो कानून साजी की गई थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। ये इसी कानून के अंदर पार्लियामेंट ने ये भी हक दिया था कि अगर कोई शख्स नाअहल हुआ है अदालती फैसले की रोशनी में तो उसकी जो मुद्दत होगी नाअहली की वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक होगी। इस तरह पार्लियामेंट ने मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा थे जिन्होंने अभी अपनी नई पार्टी बनाई है इस तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान, जहांगीर तरीन, उनको ये फ़ायदा पहुंच गया था कि उनकी जो नाअहली की मुद्दत थी वो ख़त्म हो रही थी 5 साल के बाद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने इस फैसले को पहले कालअदम करार दिया। अब जो नवाज शरीफ है, मुस्लिम लीग नून है, वो ये तसव्वुर कर रही थी, वो ये ख्वाब देख रही थी, वो ये सोच रही थी कि चूंकि कानून बन चुका है और जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए हैं काजी फाइज ईसा, वो भी इस कानून को बरकरार रखेंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। उनके ये ख्वाब जो उन्होंने सजाए हुए थे वो चिकनाचूर हो चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो नाअहली की मुद्दत है उससे मुताल्लिक जो शिक है उसको माजी से लागू करने का जो कानून बनाया गया है उसको कलअदम करार दिया है। अब जो नाअहली का इतलाक होगा वो माजी के फैसलों पर नहीं होगा बल्कि मुस्तकबिल के फैसलों पर होगा। अगर कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई सियासतदान किसी भी अदालती फैसले के तहत नाअहल होता है तो उसकी नाअहली की मुद्दत सिर्फ 5 साल होगी, लेकिन इस फैसले का इतलाक मुस्तकबिल से होगा, यानी आज से होगा। जितने सियासतदान पाकिस्तान में नाअहल हो चुके हैं, माजी में नाअहल हुए हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगा। इसके साथ साथ इसका जो दूसरा पहलू है नाजरीन, वो ये है कि इस फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को एक खुशखबरी मिली है। वो इसलिए कि अगर इमरान खान अदालती फैसले के रोशनी में, अदालती फैसले के मुताबिक किसी भी केस में नाअहल हो जाते हैं तो उनकी जो नाअहली की मुद्दत होगी वो 5 साल होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ये फैसला सुना दिया है कि कोई भी सियासतदान अगर नाअहल होता है तो उसकी मुद्दत 5 साल तक होगी। अब इमरान खान के लिए सियासत के जो दरवाजे हैं वो अभी भी खुले हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो भी किसी भी जगह पर अगर नाअहल होती है तो वो पाकिस्तान के अंदर सियासत कर सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ की जो सियासत है उसको अब ख़त्म कर दिया गया है। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे।
اب वो लंदन से सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं, हफ्ता 10 दिन वहां पर रहेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने फैसला करना है कि पाकिस्तान आना है या फिर नहीं, क्योंकि उनका प्लान ये था कि वो सऊदी अरब जाएंगे, वहां पर हफ्ता 10 दिन क़याम करने के बाद दुबई आएंगे, दुबई से फिर 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। इससे पहले उन्होंने अपनी जमानत की जो दरख्वास्त थी वो दायर करनी थी, और प्लान ये था कि वो पाकिस्तान पहुंचते ही हॉस्पिटल जाएंगे, अस्पताल में जाकर दाखिल हो जाएंगे, और वहां पर उनकी प्लेटलेट से मुताल्लिक जो रिपोर्ट्स हैं वो डॉक्टरों के सामने रखी जाएंगी कि अभी नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर सेहत याब नहीं हो सके, क्योंकि उनकी ऐसी ही रिपोर्ट पहले ही अदालत में जमा भी कराई जा चुकी है। लेकिन एक प्लान उनका ये था, अब प्लान उनका ये वाला प्लान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। अब अगर 21 अक्टूबर को आते भी हैं तो नवाज शरीफ किस मकसद के लिए आ रहे हैं? हाँ, इस फैसले से दो पाकिस्तान के सियासतदान हैं जिनको फ़ायदा पहुंचेगा। पहला फ़ायदा इमरान खान को पहुंचेगा, दूसरा फ़ायदा अब शहबाज शरीफ को होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ की जो चालें थी वो पूरी की पूरी कामयाब हुई हैं। नवाज शरीफ तो चौथी बार वजीर आज़म नहीं बन सकेंगे। जो डील जो मुबैना तौर पर नून लीग ने अगर कहीं डील की हुई है तो उसके मुताबिक हो सकता है कि मुस्तकबिल में शहबाज शरीफ ही पाकिस्तान के वजीर आज़म बने, क्योंकि जो हवाएं हैं, जो अफवाहें हैं इस्लामाबाद में, वो यही चल रही हैं कि नून लीग को वफाक में हुकूमत दी जाएगी और पंजाब भी नून लीग के हवाले किया जाएगा। तो शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के हो सकता है अगले वजीर आज़म हों। इस फैसले का बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि पीटीआई के कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फायज ईसा के ऊपर तनकीद भी कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जनाब पिछले 5 रोज से एक केस चल रहा है, उसकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, बराह रास्त लोगों को पहुंचाया जा रहा है, कौम का पैसा और कौम का वक्त ज़ाय किया जा रहा है। लेकिन अब उनको भी तसल्ली हो जानी चाहिए कि फैसला ऐसा आया है कि एक फैसले से 2 नहीं बल्कि 3 शिकार कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ की सियासत भी ख़त्म कर दी गई है, और जहांगीर तरीन की जो सियासत है वो भी अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है। एक पार्टी उन्होंने बनाई है, लेकिन वो पार्टी के बस पेट्रन इन चीफ और बानी कायद के तौर पर काम करते रहेंगे, जिस तरह के बाकी जो सियासतदान हैं वो काम कर रहे हैं। ये फैसला मुस्तकबिल में मज़ीद इसके क्या असरात आते हैं, क्योंकि अभी इसका तहरीरी फैसला और जो तफसीली फैसला है वो आना बाकी है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।